आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी मूल की प्रकृति कह रहा है, तो मूल का प्रकृति जो है किसके द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं, तो डी के द्वारा। यदि डी मालूम चल जाए तो इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि मूल की प्रकृति कैसा होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग इसका डी ज्ञात करेंगे। हल करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ यदि लिख दे हम लोग कि यहाँ ए बराबर, फर्स्ट का ए क्या है, तो ए 2 है। ए किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहा जाता है। बी एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, ये -3 है। और अचर पद को सी कहा जाता है। तो यदि डी का हम लोग बात करते हैं तो डी बराबर क्या जानते हैं, फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac। बी के जगह पे कितना है, तो -3, तो -3 का स्क्वायर। -4 ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे कितना है, 5 है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 4 में से 40 जाएगा तो -31। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि डी जो है 0 से छोटा है। यदि डी 0 से छोटा आ जाए तो मूल क्या होंगे, तो मूल अवास्तविक होंगे। मूल अवास्तविक होंगे, यानी इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। अवास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो यदि हम लोग कहें कि यहाँ ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं, वो 3 है। बी क्या है, तो बी -4√3 है। और सी क्या है, 4 है। तो डी बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, तो बी स्क्वायर -4ac। बी के जगह पे कितना है, तो -4√3 का स्क्वायर। -4 ए के जगह पे 3, सी के जगह पे कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर करेंगे, पहले माइनस, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 4 चौक 16, 16 48, 48 में से 48 जाएगा 0। तो डी क्या निकल के आया, 0। तो यदि डी 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और इसका मूल वास्तविक निकल गया है, तो ऐसी स्थिति में इसका मूल भी हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो इसका मूल या तो गुणनखंड विधि से, या पूर्ण वर्ग विधि, या फिर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके किसी भी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यदि हम इसका मूल गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करें, ठीक है ना, तो क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर -4√3x + 4 बराबर 0। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, ए और सी का गुणा करेंगे। तो ए के जगह पे 3 है और सी के जगह पे 4 है, यानी 4 तिया 12। तो 12 को हमको इस प्रकार गुणनखंड करना है कि जोड़कर घटा करके 4√3 चलावे। तो इसके बीच वाले पद के साथ √3 है, तो √3 हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका डाल देते हैं। √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी। √3 में √3 का गुना करेंगे 3 आ गया। और 3 में किससे गुना करेंगे, 4 आ जाएगा। तो हमको 4 को सिर्फ तोड़ना है, तो 4 को कह सकते हैं 4 और 1 में तोड़ देते हैं। 4 में से 1 जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। हमको लाना है 4, तो इस रूप में नहीं होगा। यदि दूसरा हम लोग अप्लाई करते हैं, √3 दोनों तरफ डाल देते हैं। अब 4 को तोड़ना है, तो 4 को हम 2 यानी 2 इधर 2 इधर, 2 दूनी 4 के रूप में लिख सकते हैं। और 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 चला आ रहा है, तो इस रूप में मेरा क्या आ जाएगा, सही आंसर चलाएगा इससे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर -2√3x -2√3x + 4 बराबर 0। क्योंकि माइनस माइनस आपका दोनों जुट करके -4√3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह भी आ जाएगा। इस दोनों में कॉमन तो कहेंगे √3x कॉमन है, तो यहाँ से √3x बचेगा, -√3 बाहर निकलेगा तो बचेगा 2।
इसमें क्या कॉमन है, तो कहेंगे -2 कॉमन है, तो बचेगा √3x और यहाँ से -2 बचेगा बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ, तो √3x -2, और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे हम लोग। एक का करके यदि इसका तुलना हम 0 से करते हैं तो √3x -2 बराबर 0, तो √3x बराबर 2, तो x बराबर कितना 2 और बटा √3। सेम इसी प्रकार इसका भी यही मूल प्राप्त होगा, इससे x का मान यही निकलेगा सेम, क्योंकि दोनों मूल क्या होंगे, इसका समान होगा। तो x बराबर 2 बटा √3 और यही इसका क्या होगा, मूल होगा। दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, दोनों मूल 2 √3 होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो 3rd क्वेश्चन जो है, इसका भी हम लोग सबसे पहला काम करेंगे डी ज्ञात करने का। तो यहाँ ए का यदि बात करेंगे तो ए 2 है, बी कितना है, तो x का गुना किससे है, -6 से, और सी कितना है, 3 है। तो डी का बात करेंगे तो डी बराबर क्या जानते हैं, b² -4a, बी के जगह पे -6 का स्क्वायर, -4, ए के जगह पे 2, सी के जगह पे 3। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 में से 24 जाएगा तो 12। तो यहाँ क्या निकल रहा है कि डी है जो बड़ा है 0 से, तो डी यदि 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो इसका मूल वास्तविक है, तो इसका मूल हमको ज्ञात करना है। इसका मूल क्या निकल के आ रहा है, वास्तविक एवं असमान होगा। तो वास्तविक असमान होगा तो इसका हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, उससे हम लोग इसका मूल ज्ञात करते हैं। द्विघात सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस -b² -4ac का रूट अंडर और बटा में 2 है। तो b के जगह पे क्या है, -6 प्लस -b² -4ac अभी निकाले, किसके बराबर है, तो 12 के बराबर, तो रूट अंडर 12 बटा 2a, ए के जगह पे कितना है, 2 है। तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुना करेंगे 4, तो 6 प्लस माइनस 4 से 4 अंदर में रूट के अंदर है तो इससे बाहर निकलेगा, तो बाहर आकर के 2 हो जाएगा, अंदर में √3 रह जाएगा और बटा में 4। तो एक मूल को हम लोग प्लस चिन्ह के साथ लेंगे और एक मूल जो होगा माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना भी हम लोग छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग 4 से भाग लगा सकते हैं, कॉमन निकाल करके 4 से भाग लगाएंगे, कट करके आ सकता है। इसको यदि और सॉल्व करना है हमको, तो 6 + 2 √3 बटा 4, इस दोनों में यदि कॉमन लेंगे तो कहेंगे 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 3 + √3 और बटा में 4, तो 2 को 4 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी यहाँ पे ये निकल के आ सकता है 3 + √3 बटा 2। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इतना और लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे मूल को यदि सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इस दोनों में भी कॉमन सेम 2 निकलेगा, तो 3 - √3 बटा 4, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, अर्थात 3 - √3 बटा 2। ये भी क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, या तो ये या फिर ये लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसकी उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर क्या हो, 0 हो, तभी मूल बराबर होता है। ठीक, तो हल करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है उसके 2 बराबर मूल हो, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे यदि, कब बराबर मूल होंगे, यदि d किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो d बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बराबर क्या आ जाएगा 0। बी के जगह पे कितना है, तो बी किसको कहते हैं एक्स के गुणांक को, तो ये के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3 बराबर 0। तो यहाँ से के स्क्वायर निकालेंगे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो के का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट अंडर 24 का रूट अंडर, तो 24 का रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 4 गुना 6, 4 छक 24, 4 का वर्गमूल 2 रूट अंडर 3, तो के का मान क्या चलाएगा प्लस माइनस 2 रूट अंडर 3, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तरफ। तो यहाँ सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे इसको गुना करके तोड़ देते हैं। जैसे के एक्स में एक्स का गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स में 2 का गुना करेंगे माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग ए का बात करें कि ए कौन है, तो कोई भी द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुना जिससे है उसको ए कहा जाता है, एक्स का गुना जिससे है उसको बी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए कौन है, तो ए के जगह पे आपका के है, बी के जगह पे 2k है, और सी के जगह पे क्या है 6। और यहाँ भी कह रहा है कि इसका मूल बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मूल बराबर होंगे यदि, कब बराबर होंगे, तो डी किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर। डी बराबर फार्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के जगह पे कौन है, तो माइनस 2k स्क्वायर, ए के जगह पे कौन है के, और सी के जगह पे कौन है 6 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। इस के को उस तरफ भेज देते हैं, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक के से एक के कैंसिल होगा, 4 से 24 को काटेंगे 6 बार में, यानी के का मान कितना चलाया 6 चलाया, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन में जहां भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगना हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फिगर बना कर समझते हैं इसे। मान लेते हैं ये एक बाग है, आयताकार बाग है। अब का क्वेश्चन में कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ये लंबाई जो चौड़ाई से दुगना है, ये चौड़ाई है, जिसको हम लोग x मानेंगे तो लंबाई क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग हल करते हैं और मानते हैं। यहाँ से माना बाग की चौड़ाई, उसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर, चौड़ाई x हो जाएगा, तो लंबाई क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है, तो 2x मीटर हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, अब प्रश्न से चलते हैं हम लोग, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है बाग का, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये किसके बराबर है, तो 800 के बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार लंबाई का मान किसके बराबर है 2x, और चौड़ाई क्या है x है, बराबर 800। 2x में x का गुना करेंगे, 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 800, 2 गुना में इधर आएगा, भाग में कैंसिल होकर के क्या चलाएगा 400, तो x का मान निकालेंगे तो 400 का रूट अंडर, तो 400 का रूट अंडर प्लस माइनस 20 चलाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 20 आ जाएगा, तो इसमें हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे, क्योंकि बाग का जो लंबाई या चौड़ाई होगा कभी भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं होगा उसमें। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बाग की
चौड़ाई x माने थे तो x बराबर 20 मीटर चलाएगा और लंबाई जो होगा 20 दूनी 40 मीटर चलाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्र, उनके वर्तमान आयु ज्ञात करना है और उनके आयु का योग 20 है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना पहले मित्र का उम्र, पहले मित्र की आयु, इसको मान लेते हैं हम लोग कि 1 वर्ष है। तो यहाँ से दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरा मित्र की आयु क्या हो जाएगा, दोनों का उम्र जोड़ करके 20 है, ठीक है। दोनों का उम्र जोड़ करके कितना है, 20 है। तो एक का यदि x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, जो बचेगा वही होगा, अर्थात 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। तो दूसरा का उम्र 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले का उम्र हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। पूर्व का मतलब पहले का मतलब घट जाएगा उम्र 4 साल पहले। साथ ही साथ जब पहला का उम्र 4 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है तो दूसरा में भी 4 वर्ष की कमी आएगा उम्र में। तो दूसरा का उम्र 20 माइनस x है, तो 4 वर्ष पहले माइनस 4 हो जाएगा, घट जाएगा। का गुणनफल 48 है, अर्थात दोनों को गुना करने पे कितना आ जाएगा, 48 चलाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे। x माइनस 4, 20 में से 4 जाएगा, 16 माइनस x बराबर कितना है, 48। x में 16 का गुना करेंगे, 16x माइनस x स्क्वायर। 4 से 16 में गुना करेंगे, माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। माइनस x स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 16 4 20 उधर जाएगा तो माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 20x, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 8 4 12 2 हाथ में रहा 1, 6 4 10 और 1 11, 112 बराबर 0। तो यहाँ हम लोग d पहले ज्ञात कर लेते हैं। d ज्ञात हो जाएगा तो उससे हमको पता चल जाएगा कि इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा जो। तो यहाँ d ज्ञात करते तो d बराबर फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे कितना है तो माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 a के जगह पे 1 और c के जगह पे 112। 20 का स्क्वायर करेंगे 400, इसको घटाएंगे तो 448, घट कर कितना आ जाएगा, माइनस 48। तो यहाँ क्या निकल रहा है, d जो है 0 से छोटा है। यदि d 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। यदि मूल अवास्तविक है तो इसका मूल ज्ञात नहीं होगा। ये मूल अवास्तविक इसका हो जाएगा। तो क्या निम्न स्थिति संभव है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका हम लोग उम्र ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ लिख सकते हैं यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि इसका मूल अवास्तविक आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसका हल करते हैं हम लोग। कोई भी आयताकार पार्क है, ठीक है, मान लेते हैं आयताकार एक पार्क है यहाँ पे ये। अब इसमें इसका परिमाप 80 है, तो परिमाप 80 का मतलब परिमाप बराबर क्या जानते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप के बराबर है। परिमाप कितना है तो 80 है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से कैंसिल करेंगे 40 बार में। तो यहाँ क्या निकल के आएगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योगफल होगा वह 40 के बराबर होगा। यानी लंबाई चौड़ाई जोड़ करके 40। यदि चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितना मानना पड़ेगा हमको, 40 माइनस x मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना
पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा 40 माइनस x मीटर। अब क्षेत्रफल दिया हुआ क्वेश्चन में, तो प्रश्न से हम लोग चल सकते हैं। प्रश्न से क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई के जगह पे x है, चौड़ाई के जगह पे मान लेते हैं 40 माइनस x। दोनों को गुना करेंगे, ये 400 के बराबर आएगा। यहाँ पे x से 40 में गुना करेंगे तो ये 40x, x का x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400। इस x स्क्वायर को दाएं तरफ भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, माइनस 40x हो जाएगा, प्लस 400 बराबर 0। तो इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका d ज्ञात कर लेते हैं। तो d बराबर क्या जानते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे कितना है, तो माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 400। ये हो जाएगा आपका 1600, माइनस 400 में 4 का गुना करेंगे 1600 बराबर 0। d निकल के कितना है 0, अर्थात इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा, दोनों मूल बराबर होगा। तो इसका हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। तो b के जगह पे कितना है, तो b के जगह पे आपका है माइनस 40, तो माइनस 40, ये सूत्र का माइनस प्लस d के जगह पे 0 बटा 2, a के जगह पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा बटा 2, भाग करेंगे तो ये 20 चलाएगा। अर्थात यहाँ से हमको x का मान निकल गया। तो x का मान का मतलब पार्क की चौड़ाई 20 हो जाएगा ये। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई 40 में से x 20 जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो दोनों लंबाई और चौड़ाई 20-20 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्क की लंबाई जो होगा वह 20 मीटर और चौड़ाई भी जो होगा वह 20 मीटर होगा, दोनों सेम होगा, अर्थात ये वर्गाकार हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।